हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय, व्यभिचार्य और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, संशोधन है, सरकारी नीतियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप एवं उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में एक संसदीय समिति ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 विधेयक की समीक्षा की है, जिसमें भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव दिया गया है। तो देखिए, जिनमें व्यभिचार को अपराध मानने वाले लिंग तटस्थ प्रावधान तथा सिफारिशें शामिल है। गृह मंत्रालय द्वारा पेश किया गया बीएनएस विधेयक औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता आईपीसी के प्रावधानों को बदलने का प्रयास करता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बीएनएस में प्रस्तावित परिवर्तनों की मुख्य विशेषताएं क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, व्यभिचार और लिंग तटस्थ प्रावधान, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, संसदीय समिति ने व्यभिचार को अपराध मानने वाले लिंग तटस्थ प्रावधान को शामिल करने की सिफारिश की है। यह कदम सर्वोच्च न्यायालय एससी द्वारा वर्ष 2018 में व्यभिचार को अपराध मानने वाली भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित करने के बाद उठाया गया है। पैनल लिंग तटस्थ तरीके से विवाह संस्था की रक्षा करना चाहता है। तो चलिए अब हम लोग इसके बिना सहमति के शारीरिक संबंध स्थापित करना और पाशविकता के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह सीमित पुरुषों, महिलाओं या ट्रांसपर्सन के बीच गैर सहमति वाले यौन संबंधों के साथ साथ पाशविकता के कृत्यों को अपराध मानने के लिए एक खंड पर विचार कर रही है। यह यौन अपराधों के विभिन्न रूपों को व्यापक रूप से संबोधित करने के प्रयास को इंगित करता है। तो चलिए अब हम लोग विभिन्न शब्दों की परिभाषा क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सीमित ने विधेयक में सामुदायिक सेवा और आजीवन कारावास जैसे शब्दों के लिए बेहतर परिभाषाएं सुझाई है। तो चलिए अब हम लोग सकारात्मक परिवर्तन क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, नए ड्राफ्ट कोड में धारा 124A देशद्रोह को हटाने और विदेशों में किए गए अपराधों पर मुकदमा चलाने के प्रावधान शामिल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं व्यभिचार को वैध बनाने और अपराध घोषित करने के पक्ष में तर्क क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग व्यभिचार को वैध बनाना इसके बारे में समझते हैं। व्यक्तिगत स्वायत्तता को गोपनीयता, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 के फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वायत्तता एवं गोपनीयता के अधिकार के महत्व को मान्यता दी। व्यभिचार को वैध बनाना वयस्कों का राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में निर्णय लेने के अधिकार को स्वीकार करता है। न्यायालय ने कहा कि 158 वर्ष पुराना कानून असंवैधानिक है और अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा 497 कर्वेचर के सिद्धांत पर आधारित है। हालांकि यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।
इस सिद्धांत के अनुसार विवाह के बाद एक महिला अपनी पूर्व पहचान और कानूनी अधिकार खो देती है। यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मानवीय स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार विवाह का मतलब एक ही स्वायत्तता दूसरे को सौंपना नहीं है। यौन विकल्प चुनने की क्षमता मानव स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि निजी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को उसकी पसंद से संबंध बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि समाज एक महिला पर असंभव गुण थोपता है, उसे ऊंचे पायदान पर खड़ा करता है तथा उसे एक दायरे में सीमित कर देता है। समाज उसे एक वस्तु की श्रेणी में रखता है और कहता है कि उसे पवित्र होना चाहिए, लेकिन उसी समाज को बलात्कार, ऑनर किलिंग, लिंग निर्धारण और शिशु हत्या जैसे कृत्य करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। निवारण प्रभाव। वैधीकरण उन व्यक्तियों पर कानून के भयावह प्रभाव को खत्म कर सकता है जो विविध परिणामों के डर के कारण अपमानजनक या नाखुश विवाह को छोड़ने के लिए अनिच्छुक हो जाते हैं। यह मुक्त संचार और वैवाहिक मुद्दों के समाधान को प्रोत्साहित कर सकता है, न्यायिक बोझ को कम करना। व्यभिचार के मामले कानून व्यवस्था पर बोझ डालते हैं। इसका विधिकरण किए जाने से न्यायालय अधिक गंभीर मुद्दे और मामलों को निपटाने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग व्यभिचार को अपराध घोषित करना, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, वैवाहिक पवित्रता का संरक्षण। व्यभिचार वैवाहिक प्रथा को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे परिवार टूट सकते हैं और जीवन साथी एक बच्चों को भावनात्मक आघात लग सकता है। इससे अपराध घोषित करना विवाह की पवित्रता की रक्षा करने एक साधन के रूप में देखा जा सकता है। लिंग संरक्षण। यह तर्क दिया जाता है कि व्यभिचार को अपराध घोषित करना महिलाओं को बेवफा जीवन साथी से बचाने का एक साधन है, जो अन्यथा उन्हें छोड़ सकते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर हो सकती है। नैतिक और सामाजिक मूल्य। यह तर्क दिया जाता है कि व्यभिचार कानून पारंपरिक नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को बरकरार रखते हैं, जो अभी भी भारतीय समाज में कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। व्यभिचार को अपराध घोषित करने को पारिवारिक संरचना की सुरक्षा एवं संरक्षण के एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है, जिसे समाज का मूलभूत निर्माण खंड माना जाता है। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, परिवारों और रिश्तों पर व्यभिचार के प्रभाव के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने से व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। मैरिज काउंसलिंग के मामले में जोड़ों की विवाह परामर्श और मध्यस्थता के लिए प्रोत्साहित करना व्यभिचार के मुद्दों को हल करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण हो सकता है। ऐसी सेवाओं की उपलब्धता एवं पहुंच को बढ़ावा देना लाभप्रद हो सकता है। जोड़ों को न्यायालय प्रणाली के बाहर बेवफाई या वैवाहिक कलह से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में मदद करने के लिए मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।